हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ईट टू बीट डिसीज। इसका मतलब नया विज्ञान जिसकी मदद से आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है। इनका लेखक का नाम है विलियम ली। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ईट टू बीट डिसीज में हम देखेंगे कि किस तरह से आप सिर्फ अपने डाइट में बदलाव करके खुद को आप बीमारियों से लेकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हमारा शरीर खुद को बीमारियों से बचा कर रखता है और किस तरह से हम इस ताकत को बढ़ा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक डॉक्टर हैं या बनना चाहते हैं, वे जो खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, वे जो जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम हर दिन के खाने को बेहतर बनाकर कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में लोग जितना पैसा खाने पर नहीं खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं, या यूँ कहे कि वे अपने खाने पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्हें उसकी कीमत दवाइयों से चुकानी पड़ रही है। जैसा कि पुराने ज़माने में किसी ने कहा, बीमारियों से खुद का बचाव करना बीमारियों का इलाज करने से ज़्यादा अच्छा है। तो यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने डाइट में बदलाव करके खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। यह किताब हमारे शरीर के उस प्रोसेस को समझाती है जिसकी मदद से हमारा शरीर खुद का बचाव करता है, और साथ ही यह बताती है कि क्या खाकर हम इस प्रोसेस को मजबूत बना सकते हैं। हमें कैंसर क्यों होता है और हमारा शरीर किस तरह से इसे खुद को बचाता है। किस तरह से आप अपने घाव को भरने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। आप अपने डीएनए को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अध्याय नंबर 2। सोयाबीन और ब्रोकली खाकर आप कैंसर से खुद को बचा सकते हैं। कैंसर हमें तब होता है जब हमारे शरीर के किसी एक हिस्से के सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड करने लगते हैं और उन सेल्स की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। हमारे शरीर में हर वक्त कहीं ना कहीं गलत तरीके से सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम में से किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर गलत तरह से डिवाइड होने वाले सेल्स को एंजियोजेनेसिस नाम के एक तरीके से मार देती है। एंजियोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर के ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। यह हमारे ब्लड वेसल को मेंटेन करती है। ब्लड वेसल के जरिए ही खून हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन और एनर्जी को पहुंचाता है। लेकिन अगर हम ब्लड वेसल गलत तरह से बढ़ने लगे तो ये ऑक्सीजन और एनर्जी को उन सेल्स तक पहुंचा सकते हैं जो कि गलत तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से उन सेल्स को पोषण मिलेगा जो कि आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेंगे। लेकिन एंजियोजेनेसिस इन ब्लड वेसल को गलत तरह से बढ़ने से रोकता है ताकि वो इन खतरनाक सेल्स तक पोषण ना पहुंचा सके। इस तरह से वो सेल्स मर जाते हैं और हमें कैंसर नहीं होता। एंजियोजेनेसिस की अगर हम किसी तरह से बढ़ा दें तो हम कैंसर से लड़ने की ताकत को भी बढ़ा देंगे। इसके लिए आप सोयाबीन खा सकते हैं, जिसमें जेनिस्टिन नाम की एक प्रोटीन होता है जो कि उन ब्लड वेसल्स को ख़त्म कर देता है जो कैंसर सेल्स को पोषण पहुंचा रहे होते हैं। हर रोज़ सिर्फ 10 ग्राम सोया प्रोटीन खाने से आपको यह फ़ायदा हो सकता है। यह प्रोटीन आपको टोफ़ी, सोया मिल्क, एडामेम, मिसो और सोया सॉस से मिल सकता है। इसके अलावा आप ब्रोकली खाकर भी एंजियोजेनेसिस को बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड की स्टडी में पाया गया कि इसे खाने से ओवेरियन कैंसर का खतरा 33% कम होता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 59% कम होता है और
मेलानोमा का खतरा 28% कम होता है। इसलिए हफ्ते में 2 कप ब्रोकली अपने डाइट में ऐड कर दीजिए। अध्याय नंबर 3, कोकोआ खाने से आप अपने स्टेम सेल्स को मजबूत बना सकते हैं। हमारे शरीर में एक खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन यह हमारे शरीर के डैमेज हुए हिस्से को रिपेयर करने का काम करती है। अगर यह सेल्स ना होते तो हमारे घाव कभी नहीं भरते और हम 1 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते। स्टेम सेल्स हमारे शरीर के लगभग सारे हिस्सों को रिपेयर, रिप्लेस या रीजनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे सारे अंग काम करते रहते हैं। यह हमारे लंग्स को हर दिन 8 दिन पर रखनेयर करते हैं, स्किन को 14 दिन में और स्मॉल इंटेस्टाइन को लगभग हर दिन। साथ ही जब हार्ट अटैक के वक्त हमारे कुछ ब्लड वेसल को चोट पहुंचती रहती है तो यह उसे भी रिपेयर करते हैं। जिन मरीजों में स्टेम सेल्स कम होते हैं, हार्ट अटैक से उनकी मौत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि स्टेम सेल्स को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। इसे बढ़ाने के लिए आप कोकोआ पाउडर खा सकते हैं। एक रिसर्च में दिल की बीमारी से परेशान 16 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को पीने के लिए वो कोकोआ दिया गया जिसमें फ्लेवोनॉल की मात्रा ज़्यादा थी, जबकि दूसरे ग्रुप को वो कोकोआ दिया गया जिसमें फ्लेवोनॉल की मात्रा कम थी। 1 महीने बाद पहले ग्रुप में स्टेम सेल्स की मात्रा दूसरे ग्रुप के मुकाबले 2 गुनी हो गई थी। साथ ही उनको खून का फ्लो अच्छे से होने लगा, उनके ब्लड वेसल्स की सेहत सुधरने लगी और उनकी सेहत पहले से अच्छी हो गई। तो इस तरह से हर दिन 1 कप कोकोआ पीकर आप अपने स्टेम सेल्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं और चोट लड़ने की अपनी ताकत को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय नंबर 4, अपने शरीर में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को अनार और पनीर खाकर सेहतमंद बनाइए। हमारे शरीर में खरबों दूसरे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि ज़्यादातर हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। साथ ही बहुत से बैक्टीरिया हमारे ऊपर भी चिपके रहते हैं। इन सारे बैक्टीरिया को माइक्रोबायोम कहा जाता है, जो कि हमारे सेहत पर काफ़ी अच्छा असर डाल सकते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया का नाम बेसिलस माइक्रोट्स हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे केमिकल हमारे दिमाग में पैदा करता है। इन केमिकल्स के पैदा होने से हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। साथ ही बिफिडोबैक्टीरिया नाम की एक बैक्टीरिया तनाव और चिंता को कम करने का काम करता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मेटाबोलाइट नाम का केमिकल पैदा करता है जो डायबिटीज़ से हमें बचाता है। कुछ दूसरे बैक्टीरिया तय करते हैं कि हमारे पेट के आसपास कितना फैट जमा होगा और हमारी तोंद कितनी निकलेगी। इस तरह से अगर हम इन सारे बैक्टीरिया का ख्याल रखें तो हम खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि अनार का जूस पीने से या क्रैनबेरी खाने से आपके अंदर मौजूद एकरमेसिया मुसिनिफिला नाम के एक बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस में रखने का काम करता है। साथ ही यह मोटापे से लड़ने में और अंत तक जलन को कम करने में भी मददगार है। अगर आप अनार के जूस के साथ साउरक्राउट लें तो आपको इससे और फ़ायदा होगा। साउरक्राउट पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है, जो कि जर्मनी का एक डिश है। इसमें लैक्टोबैसिलस प्रेलेटरम नाम की एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे स्टेम सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है और आंत की जलन को कम करता है। इसके बाद आप पार्मिजियानो रेजियानो पनीर खा सकते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस हार्मोनस नाम के एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि कैंसर, गैस्ट्रोएंटेरिटिस और तनाव से लड़ने में हमारी मदद करता है। अध्याय नंबर 5, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर आप लगभग हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम के बारे में आप पहले से जानते होंगे। यह हमारे शरीर को वो सिस्टम है जो कि बीमारियों से लड़ता है और हमारा
इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में छिपे अच्छे और बुरे सेल्स को बहुत अच्छे से पहचानता है। अगर उसे लगता है कि एक सेल नुकसानदायक है तो वह तुरंत उसके ऊपर हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। हमारे शरीर में कुछ कैंसर सेल्स पाए जाते हैं जिसमें हमें कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसे ख़त्म कर देता है और हमें बचा लेता है। तो इस तरह से हम भले ही कैंसर का दोष शराब और सिगरेट को देते रहें, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको कैंसर नहीं होगा। इसी वजह से कुछ लोगों को सारी उम्र नशा करने के बाद भी कैंसर नहीं होता। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप सफ़ेद मशरूम खा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च में यह देखा गया कि एक हफ्ते तक हर रोज़ सिर्फ 10 ग्राम मशरूम खाने से लोगों के लार में 55% एंटीबॉडी बढ़ गई, जो यह दिखाता है कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक मजबूत हो गया। इसके अलावा आप अपने सलाद में ऑलिव ऑयल को डालकर भी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल में ओलेइक एसिड और हाइड्रा एक्सट्रेट पाया जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। एक रिसर्च में मोटापे से परेशान कुछ लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया और उसमें से एक ग्रुप को फैट की जगह ऑलिव ऑयल खाने के लिए दिया गया और दूसरे को सोयाबीन ऑयल या कार्न ऑयल दिया गया। 3 महीने के बाद पहले ग्रुप का इम्यून सिस्टम 53% से सुधर गया, जबकि दूसरे ग्रुप इम्यून सिस्टम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अपने हर रोज़ वाले कुकिंग ऑयल और बटर को ऑलिव ऑयल से बदल दीजिए। अध्याय नंबर 6, आपके डीएनए को हर दिन नुकसान हो रहा है और इसे सुरक्षित रखने के लिए आप बेर और नट्स खा सकते हैं। हमारे डीएनए के हमारे शरीर को डिज़ाइन करता है और काफ़ी हद तक हमारी सेहत के लिए भी जिम्मेदार होता है, लेकिन हर रोज़ हमारे साथ लगभग 10,000 ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे इसे नुकसान हो सकता है। यह घटनाएं हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हो रही होती है। जब हमें चोट लगती है या जब भी हम किसी नुकसान केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे डीएनए को इससे नुकसान हो सकता है। साथ ही हवा और पानी के प्रदूषण से भी इसे नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे शरीर के हर अंग की तरह डीएनए भी खुद की सुरक्षा करना जानता है। हमारे शरीर के सेल्स हमेशा हमारे डीएनए में मौजूद डिफेक्ट के लिए उसे स्कैन करते रहते हैं। जब भी उसे शरीर के किसी हिस्से के डीएनए में खराबी मिलती है तो वो उसे निकाल फेंकता है और उसकी जगह पर सही डीएनए को पैदा कर देता है। इसके अलावा हमारे डीएनए के ऊपर और नीचे एक कैप लगा होता है जिसे टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर हमारे डीएनए की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उम्र के साथ ये छोटे होकर ख़त्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने टेलोमियर को बचा कर रखना चाहिए। बेर और नट्स खाने से हम अपने टेलोमियर को लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ काइसर में कुछ सेहतमंद लोगों को 1 हफ्ते तक बेर का रस दिया गया। 1 हफ्ते के बाद यह देखा गया कि उनके डीएनए की खुद को सुरक्षित करने की क्षमता 66% बढ़ गई। इसके अलावा जब उता के बिग्रम यंग यूनिवर्सिटी में जब लोगों को 1 साल तक हर दिन सिर्फ 10 ग्राम नट्स खाने के लिए दिया गया तो यह देखा गया कि उनके टेलोमियर की लंबाई 8.5 यूनिट से बढ़ गई। हर साल हमारे टेलोमियर की लंबाई 15 यूनिट से कम हो जाती है। तो इस तरह से हर रोज़ नट्स खाने से आपके टेलोमियर 35% से ज़्यादा समय तक चल सकते हैं। अध्याय नंबर 7, जिस डाइट को आप नुकसान मानते हैं उसके भी कुछ अपने फ़ायदे हो सकते हैं। हमें से बहुत से लोगों का मानना है कि शराब, बियर और मसाले हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। आइए सबसे पहले बियर पर नज़र डालते हैं। बियर के अंदर ज़ैथोह्यूमल पाया जाता है जो कि कैंसर से हमें बचाता है। साथ ही यह फैट सेल्स को ख़त्म करने का काम भी करता है। बहुत से लोगों का यह मानना होगा कि बियर पीने से व्यक्ति मोटा हो जाता है, लेकिन असल में यह आपका पेट बाहर निकलने से रोक सकती है। साथ ही 2015 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में यह पाया गया कि बियर पीने से किडनी के कैंसर का खतरा कम हो जाता है।
इसके अलावा बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि मसाले खाने से हमें हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है। लेकिन चाइना में 4,87,375 लोगों पर की गई स्टडी में यह पाया गया कि हर रोज़ मसालेदार खाना खाने से बीमारी से मरने की संभावना 14% कम हो जाती है। इस तरह से मसाले खाने से आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अंत में कुछ लोग पनीर खाने से कतराते हैं। इन लोगों को हम यह बता दें कि पनीर खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जर्मनी के 25,000 लोगों पर स्टडी करने के बाद यह पाया गया कि एमेंटल, गोडा और ईडाम जैसे पनीर खाने से प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसमें विटामिन K2 पाया जाता है जो कि कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है। इस तरह से आपके हर रोज़ के खाने में ही आपकी हर बीमारी का इलाज छिपा हुआ है। अगर आप अपने डाइट को बेहतर बना ले तो आपको किसी भी तरह की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर सोयाबीन और ब्रोकली खाकर आप एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाकर आप खुद को हर तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल या सफ़ेद मशरूम खा सकते हैं। साथ ही अपने DNA को सुरक्षित रखने के लिए आप बेर और नट्स खा सकते हैं। समुद्री मछलियाँ खाकर आप कैंसर से लड़ सकते हैं। 2003 में लगभग 35,000 चाइना और सिंगापुर के लोगों के खाने की आदतों पर नज़र डाली गई और यह पाया गया कि जो लोग हर दिन लगभग 85 ग्राम समुद्री मछलियाँ खाते थे उनमें कैंसर होने की संभावना 26% कम होती थी। साथ ही 2005 में की गई स्टडी में यह भी पाया गया कि हर दिन मछली खाने से बावेल कैंसर का खतरा 33% कम होता है। अगली बार जब भी आप बाज़ार जाए तो अपने लिए कुछ मछलियाँ ज़रूर खरीद कर लाएं।